बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर है। पहले चरण के मतदान में अब बस कुछ ही दिन बाकी है और पूरे राज्य में सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका। राजधानी पटना से लेकर भोजपुर, बेगूसराय, सहरसा, मोकामा तक हर तरफ चुनावी गहमा गहमी है। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह की दुलारचंद यादव हत्या मामले में गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। मतदान से ठीक पहले हुई इस गिरफ्तारी ने इस सीट पर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया। विपक्ष इसे सरकार की छवि सुधारने की चाल बता रहा है तो सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। इस बीच बिहार में आज रैलियों का रेला उमड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता आज राज्य के अलग अलग जिलों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आरा की जनसभा को पीएम मोदी का हमला। भोजपुर जिले की आरा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भोजपुरी में शुरुआत करते हुए कहा कि हम मां आर्णय देवी के चरणम में प्रणाम करत बानी, वीर कुंवर सिंह के धरती पर आप सबके अभिनंदन करत बानी। उन्होंने कहा 2005 से पहले बिहार में जो हालात थे उसे कोई भूल नहीं सकता। राजद के शासन में जातीय दंगे, अपहरण और भय का माहौल था। आज वही फिर लोग सत्ता में लौटना चाहते हैं। एक तरफ एनडीए का सुशासन तो दूसरी तरफ जंगल राज का कुशासन। पीएम मोदी ने कहा कि राजद कांग्रेस के बीच गहरा मतभेद है। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल चला। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सीएम पद राजद के पास जाए, लेकिन राजद ने जबरदस्ती कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद छीन लिया। उन्होंने दावा किया कि इन दोनों पार्टियों में इतनी खाई है कि चुनाव के बाद एक दूसरे का सिर फोड़ने पर उतर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित बिहार के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बिहार को मेक इन इंडिया का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। किसानों के लिए उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि में 3,000 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की। मछुआरों के लिए नई योजना के तहत हर परिवार को 9,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनने के बाद 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, बिहार देश का सबसे युवा राज्य है, इसलिए हमारा फोकस शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण पर है। हम हर बहन को लखपति दीदी बनाने का अभियान चला रहे हैं। अमित शाह का ऐलान और विपक्ष पर वार। उधर मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बिहार में नीतीश मोदी की सरकार बनती है तो राज्य को हर साल आने वाली बाढ़ से स्थायी राहत देने के लिए एक अलग बाढ़ मुक्त बिहार मंत्रालय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार को अपराध और अराजकता से मुक्त किया है। अब इसे रोजगार और विकास के केंद्र में बदलने की बारी है।